नमस्कार मित्रों, आज मैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा सुनाऊंगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। यह कथा हमने महाभारत के वन पर्व से ली है। विवस्वान सूर्य के एक प्रतापी पुत्र था जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। उसने बद्रिकाश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10,000 वर्षों तक बड़ा भारी तप किया। एक दिन की बात है, मनु चिरिणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उनके पास एक मत्स्य आकर बोला, महात्मन, मैं एक छोटी सी मछली हूँ। मुझे यहाँ अपने से बड़ी मछलियों से सदा भय बना रहता है। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। वयवस्वत मनु को उस मत्स्य की बात सुनकर बड़ी दया आई। उन्होंने उसे अपने हाथ पर उठा लिया और पानी से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया। मनु का उस मत्स्य में पुत्र भाव हो गया था। उनकी अधिक देखभाल के कारण वह उस मटके में बढ़ने और पुष्ट होने लगा। कुछ ही समय में वह बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, अतः मटके में उसका रहना कठिन हो गया। एक दिन उस मत्स्य ने मनु को देखकर कहा, भगवान, अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब मनु ने उस मटके में से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली में डाल दिया। वह बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। वह मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बड़ा गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अट सका। एक दिन उसने फिर मनु से कहा, भगवान, अब तो आप मुझे समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दे। वहाँ मैं आराम से रह सकूँगा, अथवा आप जहाँ ठीक समझे वही मुझे पहुँचा दे। मत्स्य के ऐसा कहने पर मनु ने उसे गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ काल तक वहाँ रहने के पश्चात वह और भी बढ़ गया। फिर उसने मनु को देखकर कहा, भगवान, अब तो बहुत बड़ा होने जाने के कारण मैं गंगा जी में भी हिल डुल नहीं सकता। आप मुझ पर कृपा करके अब समुद्र में ले चलिए। तब मनु ने उसे गंगा जी के जल में निकाला और ले जाकर समुद्र के जल में डाल दिया। समुद्र में डालने पर उस महामत्स्य ने मनु से हंसकर कहा, तुमने मेरी हर तरह से रक्षा की है। अब इस अवसर पर जो कार्य उपस्थित है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। थोड़े ही समय में इस चराचर जगत का प्रलय होने वाला है। समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है। अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मजबूत रस्सी बांध दो और सप्तर्षियों को साथ लेकर उस पर बैठ जाओ। सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीजों को अलग अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से नाव पर रख लो और नाव पर बैठे बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समय पर मैं सिंह वाले महामत्स्य के रूप में आऊँगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जा रहा हूँ। उस मत्स्य के कथनानुसार मनु सब प्रकार के बीज लेकर नाव में बैठ गए और उत्ताल तरंगों से लहराते हुए समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने उस महामत्स्य का स्मरण किया। उनको चिंतित जानकर वह श्रृंगधारी मत्स्य नौका के पास आ गया। मनु ने उसे रस्सी का फंदा उसके सिंग में डाल दिया। उससे बांधकर वह मत्स्य उस नाव को बड़े वेग से समुद्र में खींचने लगा और नाव पर बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। पानी के वेग से उसकी गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वायु के झोंकों से वह नाव डगमगा रही थी। उस समय न भूमि का पता चलता था, न दिशाओं का। जीवलोक और आकाश सब जलमय हो रहा था। केवल मनु, सप्तर्षि और वह मत्स्य यही दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षों तक महासागर में उस नाव को सावधानी से सब ओर खींचता रहा। इसके बाद वह उस नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उस पर बैठे हुए ऋषियों ने हंसकर बोला, हिमालय के इस शिखर में नाव को बांध दो, देरी न करो। यह सुनकर उन ऋषियों ने शीघ्र ही उस नाव को शिखर में बांध दिया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात है। इसके बाद
महामत्स्य ने पुनः उनके हित की बात कही। मैं भगवान प्रजापति हूँ, मुझसे पर दूसरे कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण कर तुम लोगों को इस संकट से बचाया है। अब मनु को चाहिए कि देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करे। इन्हें जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा तपस्या से प्राप्त होगी और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। यह कहकर वह महामत्स्य अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद जब मनु को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की। उसके बाद सृष्टि आरंभ की। फिर तो वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुमको यह मत्स्य का प्राचीन उपाख्यान सुनाया गया। मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा बहुत पसंद आएगी। आप विष्णु भक्तों से इस कथा को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपको पुण्य प्राप्त हो, विष्णु लोक भी प्राप्त हो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मन में आए वो कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। ओम नमो नारायणाय।